जवान कहते हैं ना मुंडे हमारे पास बैठे हैं। मुंडे मतलब बॉय, यंग बॉय। उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले तू मुझे मेरे ही साय से डराता क्या है? अंकल, सॉरी, have a drink, man. Come on, man. नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, जब कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो अक्सर जब हम सामने से देखते हैं तो समझ नहीं आता कि इसका हल क्या होगा। तो ऐसे में बड़े समझदार लोग कह के गए हैं कि भाई ऊंचे पर जाओ और ऊंचाई से नीचे की तरफ देखो तो हमेशा प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मिलता है। अब ये सॉल्यूशन हमारी ऊंचाई फिल्म में किस तरीके से मिलने वाला है, किस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचकर गहराई की चीजें समझ में आने वाली है, वो तो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ है, जिनका नाम है सूरज बड़जात्या जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में हमें दिखाई है और इस ऊंचाई को, इस गहराई के साथ हमें दिखाने वाले हैं। सूरज जी के साथ तीन खास मेहमान भी मैं लेकर आई हूँ। बमन जी हमारे साथ हैं, अनुपम खेर जी हमारे साथ हैं और नताशा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहले न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो बताइए, ये जो ऊंचाई और गहराई का कनेक्शन है और इतनी खूबसूरत एक अनोखी सी फिल्म आप लेकर आए हैं राजश्री प्रोडक्शन में, जिसमें अब तक हम संस्कारों का एक बड़ा सा बुके हमें मिलता रहा है, इसमें ये खूबसूरत सी फिल्म सर क्या नया ला रही है? बिल्कुल संस्कारों वाली फिल्म है जी। और वही चीज़ है जो हर बार किया है, बट इस बार एक अलग ऊर्जा के साथ ये सब्जेक्ट मेरे पास आया, जिसमें 4 दोस्तों की कहानी है। एक की मृत्यु होती, 50 सालों की दोस्ती, और बाकी 3 ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक। कुछ हंसते गाते लुढ़कते हुए पहुँचते हैं और वहाँ एहसास होता है कि कितने जिंदा है। और ह्यूमरस कहानी थी, मतलब ज्वलंत कहानी थी, जिसमें कॉमेडी भरी है। तो मैंने सोचा कि ये है, मतलब ये रहस्य है जीने का। और स्पेशल भी जब पैंडेमिक हर जगह था तो मुझे लगा ये कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान उस समय अपनी अपनी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ ढूंढ रहा था। तो जैसे आपने गहराइयाँ ऊंचाई की बात की, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमारे जितने पात्र हैं, जितने मेन कलाकार हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, सब अपनी अपनी ऊंचाइयों करके फिर अपनी गहराइयों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं हमारे, और फिर जैसे कि एक आज़ादी मिलती है सबको। तो ये है हमारी ऊंचाई। तो ये है ऊंचाइयाँ। लेकिन इसी ऊंचाइयों फिल्म का एक गाना है जो इन दिनों कई लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है, जिसके लफ्ज कुछ ऐसे हैं, अरे ओ अंकल क्यों बना है चंचल। तो अक्सर अंकलों के लिए इसी तरह की बातें आती है कि भाई ठीक है ना, अपनी उम्र के हिसाब से काम करो। तो आप दो जो नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे ये दोबारा बोलो। I love this interview already. No, I don't understand कैसे लोग कह देते हैं कि ये बुजुर्गों की फिल्म है या इसकी फिल्म है। एवरेस्ट पे चढ़ के तो दिखाइए, बेस कैंप के पास पहुंचकर तो दिखाइए। तो ये जो 2 जवान कहते हैं ना मुंडे हमारे पास बैठे हैं, आप मुझे बताइए। मुंडे मतलब बॉय, यंग बॉय। I thought तो नहीं, ये जो 2 मुंडे हमारे पास हैं, आप मुझे बताइए कि कभी किसी ने कहा है या इस फिल्म के दौरान जब आपको ये ऑफर आया, ये आया कि अरे वो अंकल क्यों बन रहा है चंचल, क्यों करनी है ये फिल्म, बड़ी मुश्किल है। मेरे को तो, हमको किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। हमने अपनी जिंदगी का फंडा साफ रखा है। हाँ, कि भाई अंकल होगा तुम्हारे अंकल। मेरे सारे जितने भी यंग दोस्त हैं उनको सबको मैं बोलता हूँ कि पहली बार ये हमने ना अपना काम आसान कर दिया हुआ है। ये क्लीशेज हैं, ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है, बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर नाम से, फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि मुझे अंकल बुला रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को छोटा या ये आपको एक स्लॉट में डालने का तरीका होता है कि जी आप अभी अंकल हो गए हैं, आप अभी रिटायर होने वाले हैं, या आपसे ये नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ। तो उस वजह से, उस हिसाब से हम, मैं ये और बच्चन साहब यहाँ नहीं, हम तीनों बड़े बड़े यंगस्टर्स को बहुत लंबी परास्त कर सकते हैं उनको। और ये मैं एरोगेंटली बोलता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई मेरा क्षमा याचना नहीं है, क्योंकि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हम कौन से पायदान पे हैं जिंदगी की। वही इसका थीम है। तो अरे ओ अंकल जो है वो बड़ा फनी गाना है, आप अगर आप उसमें देखें तो वो तैयारी है उनकी जाने की, तो उन पर व्यंग है, बल्कि उसका वो है ना आंख में क्या है वो, अरे ओ अंकल, नजर में ट्विंकल। हाँ,
और कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया आपको ट्विंकल? हाँ सर, मुझे तो ट्विंकल चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। और स्वीट, तो इसलिए ये खासियत है इस फिल्म की। तो हमने हमारी जिंदगी जिस दौर से गुजर रही थी उसी दौर के किस्म की फिल्म आई, तो लगा ये तो दोनों चीजें साथ में मिल रही हैं। जो मेरा अपना पर्सनल कन्विक्शन है वो वही है जो सूरज जी का इस कहानी में कन्विक्शन है कि हम पहुंच सकते हैं वहां पर, और हमने ये पहुंच के दिखाया है। नॉट दैट हमने कुछ सीजी पर इस तरह से करके एक सीढ़ी चढ़ गए और चढ़ गए, नहीं, हम चढ़े हैं और कठिनाइयों का सामना किया है, पर हार नहीं मानी है। थके हैं, लेटे भी हैं सड़क पर, हाफे भी हैं, मगर उठते चले गए, और वो बड़ी बात है। मेरा ये मानना है, मेरे पर्सनल लाइफ में, आई एम नॉट जोकिंग, मेरे उम्र के फ्रेंड्स, मतलब भाई अपना मिस्टर खेर, इतने ज्यादा है ही नहीं अब। मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली, मेरा भांजा भी मेरा फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड। Close friends when we talk about everything, like what I speak with Mr. Kher, I can speak to my nephew who's very close to me. Also, I'm very friendly with certain cinematographers, some directors, young directors. तो मैं जब उनके साथ बात करता हूँ, रोज बात होती है अपने आपस की बात, फिर बोलता है मम्मी डैडी कैसे, मैं मिलने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ अंकल हाउ आर यू, आंटी, आई एम नॉट जोकिंग, they look at me saying my dad is younger than you. Don't call him uncle either. And in my head, if I have a young friend of 25, 30 years old, they are my brother's dad, so he's my dad. But sometimes they are younger than me. Right. And for me, in my head, I don't understand. Numbers अच्छे समझ में नहीं आते, डेट्स याद नहीं रहते मुझे, इसलिए कि मैं 44 की उम्र में मैंने एक्टर बना और 63 की उम्र में मैं डायरेक्शन का डेब्यू करूंगा, तो मुझे नंबर मुझे मालूम नहीं है। सो आई अंकल किसी और को बता देना। तो जिस कॉनोटेशन से अंकल का इस्तेमाल है उससे परेशानी है। हाँ, बिल्कुल। ये कॉनोटेशन कि अंकल जी मैं आप सब्जी खरीद लो, बाकी तो मैं ये मोबाइल फोन में आपको नहीं, अरे मुझे सब पता है इसको कैसे कलर करेक्शन करना है, कैसे एडिट करना है, क्या डालना है, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या सिखाओगे? उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले तू मुझे मेरे ही साइज से डराता क्या है? अंकल सॉरी, देखिए ये है यंग बॉयज का जोश। और ये जो 3 यंग बॉयज हमारे साथ हैं उसमें अगर सबसे उम्र दराज इस पूरे पैनल में मेरे पास कोई है तो वो है प्रोड्यूसर साहिबा। तो हम उम्र दराज प्रोड्यूसर साहिबा से पूछते हैं कि ये जो फिल्म है जिसमें I mean, आपकी ये पहली फिल्म है जिसमें प्रोड्यूसर के तौर पर आप आ रही हैं, जेन जी पर कोई फिल्म बना सकती थी, OTT पर आप पहले से ही काम कर रही हैं, ये अंकलों वाली फिल्म चुनने के लिए क्या मोटिवेशन था? तो मेरा प्रोडक्शन हाउस है बाउंडलेस मीडिया, हम बोलते हैं वे टेलिंग स्टोरीज फॉर अ न्यू इंडिया। तो मैं इजीली एक स्टोरी बना सकती थी ब्रेकअप पे, हुकअप पे, सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ, पर मुझे यही हमारी फर्स्ट फिल्म करनी थी क्योंकि आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग न्यू इंडिया, दिस इज व्हाट अ न्यू इंडिया वांट्स। हमारे जनरेशन में वी वांट स्टोरीज ऑफ होप, वी वांट स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप, वी वांट फील गुड फिल्म्स, and you know it has all the traditional values that Suraj ji and Rajshri are so famous for, but I think it is also a very bold film. It is an inventive film because one, of course, the visuals are very unique, right? What was the last Indian film to have been shot at Mount Everest? People have taken a lot of personal risk to make the film, but it's also very relevant because I think हमारे generation में we are not, I feel like we need to challenge ourselves a little more, right? The fact that these guys in their 60s, they put aside their business issues, family issues, health issues, and then they actually do this trip in the memory of someone else. It's such a beautiful message, I think, because of social media, convenience, Swiggy, Uber. My generation become very self-centered. तो इसीलिए मुझे ये फिल्म बनानी थी कि you get the most joy and happiness in doing something for someone else. Right. नताशा का हमारे साथ ग्राफ बड़ा मजेदार था। नताशा हमने शूटिंग बीच में हमारे को ज्वाइन किया, तो ये मन में सोच कर आई थी बमन ईरानी इसमें है, अनुपम खेर इसमें है, तो ये होटल में आई तो नीचे हमें मिली,
मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, तो इनके मन में श्रद्धा भाव था हमारे लिए कि ये अभी मंदिर से पुजारी की तरह आए हैं और ऐसे ऐसे करके बैठेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। तो मैंने कहा अनुपम या नताशा जैसे दिस इज बमन, तो थोड़ा इनका चेंज हुआ। ये तो बड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बात करते हैं, क्या पियोगी, क्या खाओगे, व्हाट विल यू ड्रिंक, ड्रिंक मैन, कम ऑन मैन। तो इनका ग्राफ धीरे धीरे आज बड़ी कंफर्टेबल हो रही है, एक्सेप्ट कर रही हैं, मगर ना इनका ग्राफ ये था कि ये बेचारे दो, ये सूरज जी ने ले तो लिया। हाँ तो नहीं, इनफैक्ट आई हैव टू से दैट दे आर मोर नॉटी देन मी। हाँ दे हैव मोर एनर्जी। मेरे पास नॉटी वाला सवाल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी आपकी सारी पोल खुल चुकी है मेरी। हाँ, सारिका जी से और नीना जी से मेरी बात हुई है, और इसलिए मैं ये सूरज जी से पूछूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया है कि सेट पे जो सबसे शैतान थे वो अनुपम जी थे। अच्छा। और जो जोड़ी उनको मिली है बमन जी के साथ वो इतनी खतरनाक हो गई कि फिर हर कोई परेशान था। तो ये जो शैतान बच्चों की जोड़ी है, मैं तो जवान से सीधे बच्चे पे आ गई सर। तो ये जो शैतान बच्चों की जोड़ी है, कितना इन्होंने परेशान किया ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा। पोल खोलनी है सर। नहीं मतलब ऑनेस्टली थेरेपिस्ट का काम किया दोनों ने, क्योंकि हम 400 लोगों का यूनिट था और -8 -9 डिग्रीज में हम लोगों ने शूटिंग की है। कल क्या मौसम होगा किसी को पता नहीं, कौन क्या कब बीमार पड़ सकता है किसी को पता नहीं। तो जो भी मोटिवेशन यूनिट को मिला, हम सब भागा दौड़ी कर रहे थे। अनुपम सर आएंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे, रोज़ सुबह बोला कि ये तो जो हंसी है मजाक है, या बोमन सर का हमेशा आकर के चलो चलो काम करो, हलवा पूरी। तो ये सब थेरेपी का काम, आई एम श्योर दुनिया देखी इन्होंने तो एक ये उनको शायद लोकेशन पे पहुंचते हैं, सीन पढ़कर के उन्हें पता चल जाता है कब पैकअप है, कब क्या क्या होने वाला है। बट उन ऊंचाइयों पे नॉट इजी टू शूट, और उस समय जो भी शरारते हैं, चाहे इट्स ऑल मोटिवेशन। उनका ग्राफ यही है, उनका कहने का मतलब है कि ये सोचते थे कि दो लोग सीनियर किस्म के लोग आएंगे लड़खड़ाते हुए, हांफते हुए और ऑक्सीजन ले रहे होंगे, और फिर आगे बैठ जाएंगे और कहेंगे क्या शॉट है भैया बताओ, अरे यार तू मेरे लिए 4 मीटर क्यों नहीं आ रहा है। उसकी जगह उनको मिले 2 नॉर्मल किस्म के बंदे जिनकी एनर्जी लेवल उनसे ज्यादा थी, तो वो उसको नॉटी पना का उनको उनके पास शब्द नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं कहने के, वो कहना तो उनको ये चाहिए कि यार हमसे ज्यादा फुर्तीले थे, हमसे ज्यादा उनमें जीने का मादा था, वो बोलते नॉटी थे। तो इसलिए ऑल्सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नॉट ट्रीट यंगस्टर्स एज यंगस्टर्स, यू हैव टू ट्रीट देम एज इक्वल्स, यू नो। मैं दोनों के बिहार पे कैसा, हम अपने आप को इतना सीरियसली लेते नहीं है, और ना ही सीनियरिटी को सीरियसली लेते हैं कि अब आए हैं। अब आपसे भी जो बात हो रही है, जब आपसे भी अभी पीछे बात कर रहे थे, ये नॉर्मली बात कर रहे थे ना, तो ये एक रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। हाँ। जैसे कुछ लोग अमेरिका के ऊपर से उड़ते हैं तो उनको एक्सेंट आ जाता है ना। जी बिल्कुल सर। What are you talking, man? I don't know, man. अमेरिका का नाम आते ही आ गया एक्सेंट। बमन सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, आपने जब ट्रेलर इस फिल्म का रिलीज हुआ तो आपने एक बात का जिक्र किया था, अनुपम सर ने कहानी बताई कि आप तो ये फिल्म कर ही नहीं रहे थे, और कैसे एक बड़ी कहानी आपकी छोड़ेगी नहीं, आपको बड़ी ही प्यारी सी भाषा में उन्होंने आपको फोन किया, पोएट्री के साथ, खूबसूरत शब्दों के साथ, और सडनली आपने कहा कि फोन रखो, मुझे सूरज जी से बात करनी है। मेरा सवाल इससे आगे ये है कि दरअसल जैसे आपने कहा कि उस दौरान एक फेज था, आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। इस फिल्म ने, क्योंकि ये ऑलरेडी होप के बारे में कहानी है, कुछ नया करने के बारे में कहानी है, इस फिल्म ने ऐसा क्या बदलाव दिया आपके जीवन में, या आपको लगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा इस किरदार के तौर पे? कोई भी एक खूबसूरत सी बात। अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब देना। नहीं, आई डोंट, ऑनेस्ट जवाब मिलेगा। वही उसी को अच्छा जवाब बुरा नहीं मैं जानता, ऑनेस्ट। तो पहले तो अनुपम का फोन आया, गाली वाली दी, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास टॉप लेवल गाली दी उन्होंने, मतलब तो उसमें there was concern, love, respect for सूरज जी कि come on भाई, it's his dream team। उसके अंदर मुझे I felt very elated that they think that I am part of a dream team with Bachchan Saab, and it's a great honor, and a great honor that Suraj ji is thinking that just call him, but I was in a mess. Okay, once I have committed,
then I am committed. फिर मैं 2 दिन के बाद मैंने तुरंत फोन करके, मतलब इतने जोरों में उन्होंने, उसका मतलब नहीं मैं डर के, there is some meaning why he wants me to say, saying you will be part of history, and that's not, वो लालच में नहीं जाना चाहिए. Am I being stupid? Wake up Baman, get out of this. तो मैं गया ऑफिस में, पहली बार you're really going in a very very special place. Okay, सूरज जी खड़े सीढ़ी के टॉप पे. So this man has come out to receive me. So nice. Standing there, thank you. But I'm feeling something. बैठा, बातें की. I saw all the posters. Then I started telling सूरज जी कि ये तो फिल्म नाज में आई थी, ये फिल्म स्वास्तिक में आई थी, ये फिल्म, तो ये एंड आई सारे 1 घंटे के बाद ये जीवन मृत्यु तो इसमें अलंकार में मॉर्निंग शो में थी, और चिटचोट तो नॉवेल्टी. saying you know this, I said I love Rajश्री films. सावन के आने दो, सत्यम शिवम सचिनम में देखी. So we bonded immediately, right? फिर कहानी सुनाई. Yes, wake up, enjoy, feel proud, feel honored, feel enthused, and all any depression, जो भी depression है गायब हो गया. और फिर मैंने उनको, अनुपम जी को, thank you for having the faith in me, कि that आपने काबिल समझा मुझे. Thank you for having the faith, आपने मुझे काबिल समझा to be in this kind of company. तो बस I am happy, I am blessed. I am just now on the ऊंचाई of my career. 12 तारीख से I'll come down again, start again. Right. शायद यही वो मोटिवेशन है जो हम सबको भी अपनी लाइफ में चाहिए. आपको तो ऊंचाई से मिल गया जी, आपको तो ऊंचाई से मिल गया, हम भी कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, और शायद इस फिल्म को देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा. आखिरी सवाल, क्योंकि जैसा आपको पता है कि चलने लगता है रोल, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये कहानी है दोस्ती की, ऐसी दोस्ती जो ट्रिप पे निकलते हैं और अपने एक दोस्त की इच्छा को पूरा करते हैं. आप सबकी लाइफ में भी दोस्त होंगे, ट्रिप्स होंगे, बस कोई भी मुझे आप बता दे कोई ऐसा, ये जो गोवा वाला ट्रिप होता है ना, जो हमेशा होता है लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाता, ऐसा किसी का कोई ट्रिप है जो प्लान किया हो और हो नहीं पाया हो, या फिर कोई ऐसा ट्रिप जो आपको जिंदगी भर याद है? मुझे कार सिकनेस होती है, बस सिकनेस होती है, तो मेरे जो बचपन, हेलीकॉप्टर सिकनेस, मुझे ट्रैवल सिकनेस होती है. तो मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, जो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, विजय सहगल और सतीश मल्होत्रा, तो हम ना बस से जाते थे. जैसे शिमला से चहल जाना है, वो 40 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम 5 किलोमीटर पे उतर जाते थे और फिर हम पैदल जाते थे, वहां से पैदल जाते थे. मैंने बहुत सारे ट्रिप्स पैदल किए दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों के साथ कुछ भी इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है. और हम, अजीब सी बात है कि दोस्तों से हम वही बात करते हैं जो हम 5वीं क्लास वाली बात करते थे, और उसी में उस पे हंसते हैं. मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बात थोड़ा होती है, कोई बात नहीं होती है. ऐसा बहुत सारे ट्रिप है, और मैं अब अनिल कपूर के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ पिछले 3 साल से. तो अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है, मगर जरूर करेंगे, बिकॉज़ आई थिंक it will happen, definitely happen. Yes, yeah, it's mind blowing and mind blasting. करेंगे जरूर. तो अब तो अनिल सर को करना ही पड़ेगा, अब तो आ ही गया है. I have one really good story. So this a friend came to meet me in London one weekend, or 1 month later he proposed. So that one trip converted to me marrying my husband. Oh my God! इसीलिए हम ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं. मैं लंदन जाता ही नहीं. जाने नहीं दिया जा रहा. मैं तो लंदन नहीं जा रहे ना, कहीं ट्रिप पे चले और बाद में 1 महीने बाद शादी ना हो जाए. सिर्फ बॉब याद आ गया, नहीं मैं तो जाता ही नहीं. तो ये वो खूबसूरत यादें हैं, और इससे भी ज्यादा प्यारी सी यादें शायद आप इस फिल्म में बना दे, क्योंकि कई बार हम घरों में बैठ के शायद एवरेस्ट की वो ऊंचाइयां, या कहे वो खूबसूरत सी वादियां अपने घरों से नहीं देख पा रहे, निकल नहीं पा रहे, तो उस 70 mm के पर्दे पे आप ये खूबसूरत वादियां देख सकते हैं. जाइए, देखिए, और ऊंचाइयों में शायद अपनी भी कुछ गहराइयां हम ढूंढ लें, कुछ मोटिवेशन हमें भी मिल जाए, क्योंकि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, अनुपम जी जितना जिम कर लेते हैं, मैं तो सोच भी नहीं पाती. अमिताभ बच्चन जी इस एज में जितना काम कर रहे हैं, और भवन सर की तो खैर क्या ही बात करें. तो ये वो मोटिवेशनल लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हैं. तो जाइए, 11 नवंबर को ये फिल्म देखिए. सर, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे?
बड़े पर्दे पर देखिए अगर आपकी सोच बड़ी है, छोटी सोच है तो फिर जहां मर्जी देखिए। तो बस अपने आप चुनिए कि आप बड़ी सोच वाले हैं या छोटी सोच वाले, और जब तक ये फिल्म रिलीज हो तब तक News 18 के साथ बने रहिए और जुड़े। धन्यवाद। Very nice. क्या बात।